मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 8,500 मेगावाट हो गया है। ज़राए का कहना है कि बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 और तलब 28,500 मेगावाट है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का शॉर्टफॉल 1,000 मेगावाट हो गया है। लेस्को ज़राए का कहना है कि लेस्को में बिजली की तलब 5700, कोटा 4700 मेगावाट है। लाहौर में कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को की हदूद में कई इलाकों में ट्रिपिंग की शिकायत भी सामने आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक अशिया ख़राब होने की शिकायत भी मिल रही हैं। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज़ कर गया है। गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। मजीद बताएंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिए में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। शहर में जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 4 से 6 घंटे तक पहुंच चुका है, जबकि जो देही इलाके हैं वहां पर 8 से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के अलावा ट्रिपिंग का सिलसिला भी जो है वो तमाम दिन और ख़ास तौर पर रात के औकात में जारी रहता है। मैपको हुकाम का ये कहना है कि अचानक गर्मी की वजह से बिजली की जो तलब है उसमें इजाफा हुआ है। इस वक्त मैपको रीजन को 600 मेगावाट बिजली की शॉर्टफॉल का सामना है और मैपको तर्जमान का कहना है कि मौसम की बेहतरी तक जो है ये लोड शेडिंग का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। महकमा मौसमियात हुकाम का कहना है कि आने वाले 2 से 3 रोज़ तक मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी की ये जो शिद्दत की लहर है ये इसी तरह से बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो आज मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और ख़ास तौर पर तिबी माहिरीन ने दोपहर के औकात 11 बजे से लेकर 4 बजे तक लोगों को गैर ज़रूरी सड़कों पर निकलने से मना किया है और जो मेहनत कश अफराद हैं उनके लिए ख़ास तौर पर यह एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपना सर को ढांप कर रखें और नींबू वाला पानी, नमक वाले पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, पेशावर में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी आजिज आ चुके हैं। उनका कहना है कि गर्मी में बिजली ना होने के बायस रात को सो नहीं सकते। ख़वातीन को भी लोड शेडिंग की वजह से उमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद दानियाल अजीज़। देखिए जी, पेशावर में एक जानिब अगर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग और बिजली ट्रिपिंग के बायस शहरी इंतहाई परेशान है। शहरी इलाकों में इस वक्त 6 से 8-9 घंटे लोड शेडिंग शहरी बर्दाश्त कर रहे, जबकि तलजाक रोड, वर्सक रोड, दानिशाबाद समेत मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों में शहरी इस वक्त 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग शहरी बर्दाश्त कर रहे। दूसरी जानिब शहरी ये भी गिला कर रहे कि बिजली ट्रिपिंग के बायस बरकी आलात जो है वो भी जलने का खदशा है और मुख्तलिफ इलाकों में शहरी कहते हैं हम 100% बिल अदा करते हैं, लेकिन इस तरह फीडर्स पर हमें डाल देते हैं कि जहाँ पर लासेस होते हैं और उनकी वजह से उनको बिजली लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है। दूसरी जानिब पेस्को हुकाम का कहना है कि गर्मी के मौसम में जो मुख्तलिफ फीडर्स हैं उस पर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जी, बहावलनगर और गिरदरमा में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बताएंगे आरिफ शहजाद। जी, बहावलनगर और गिरदनवा के इलाके इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली की अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से घरों में खवातीन, बच्चे और बूढ़े शदीद परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बाज़ारों में बिजली बंद होने से दुकानदार और कारोबारी तबका शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ईद का सीज़न चल रहा है मगर बाज़ारों में गाहक ना होने के बराबर है। बिजली बंद होने से बाद इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो चुकी है। लोग कंटेनर माफिया से महंगे दामों पानी खरीद रहे हैं। बाज़ारों में बर्फ़ का रेट भी 50 रुपये किलो तक पहुँच गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग पर फौरी काबू पाए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। एक हफ्ते में रावलपिंडी इस्लामाबाद में हीट स्ट्रोक से 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हीट स्ट्रोक से जाँ बहक 4 अफराद को पिम्स अस्पताल लाया गया। बुध को हीट स्ट्रोक से 3 अफराद, जुमेरात को 1 शख्स की मौत हुई। हीट स्ट्रोक से 1 मौत रवात और 1 बग्गा के इलाके में हुई। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद सुबहान, अब तक हीट स्ट्रोक से 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, क्या बताया है अस्पताल इंतज़ामिया ने? जी बिल्कुल, जिस तरह से गुज़िश्ता जो हफ्ता गुजरा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो शदीद गर्मी का गुजरा, तो इसकी वजह से यहाँ पर मुताबिक अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें हीट स्ट्रोक की वजह से शहरी मुख्तलिफ इलाकों में मौत का शिकार हुए। इसमें बिलखसूस जिस तरह से इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल की जो ईडी हैं उन्होंने जिस तरह बताया कि 4 मौत का शिकार हुए अफराद को पुलिस की जानिब से शिफ्ट किया गया अस्पताल में। उनको ब्रॉड डेड थे वो चारों अफराद, जो कि मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद
इस्लामाबाद के एरियाज हैं इनमें बेहोश हुए और उनको हार्ट अटैक हुआ और वो गर्मी की सबब सर्वाइव नहीं कर सके। ये इनमें से 3 अफराद ऐसे हैं कि जो बुध के रोज लाए गए थे, फिर इसी तरह एक शख्स जुमेरात के रोज लाया गया और एक जो 5वीं मौत है इस्लामाबाद में वो संजानी के एरिया में बताई गई, जो कि वहां पर मुतलका जो THQ है वहां पर रिपोर्ट हुई। इसी तरह रावलपिंडी में भी बात रिपोर्ट की गई, जिसमें जो बगा शेखा का इलाका है वहां पर मौत वाकई हुई एक शख्स की, एक की रवात के एरिया में और एक की कलर सईदा के एरिया में रिपोर्ट हुई। इसी तरह से जो पिम्स अस्पताल का जिस तरह से जो एयर कंडीशनिंग का निजाम काफी ज्यादा मुतासर रहा और उसके हवाले से जो डॉक्टर्स हैं उनने गुज़िश्ता रोज एहतजाज भी किया, तो उसके बाद भी अब जो पिम्स अस्पताल और मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उसका मौक़िफ़ आया कि वहां पर जो अपग्रेडेशन का सिस्टम चल रहा है और जो सेंट्रली एयर कंडीशनिंग का निजाम है उसकी वजह से जो उनका मौजूदा एयर कंडीशनिंग का निजाम है उसको मुनक़ता किया गया और अब जो कॉम्पैक्शन की जा रही है तमाम तर जो ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की, उसकी वजह से ये चंद दिन की बात रह गई है। 30 तारीख से पहले तमाम तर जो पिम्स अस्पताल है उसको सेंट्रली एयर कंडीशन कर दिया जाना है, जिसके बाद तमाम तर जो एयर कंडीशनिंग के सर्दियों या गर्मियों में जो मसाइल होते हैं, गर्मी और सर्दी की शिद्दत से जो शहरी मुतासर होते हैं उसका खात्मा हो जाएगा पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद से। अहमद सुभान, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया।